हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं? अगर आप कांटेक्ट में नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस से, या आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं? हम चेक करते हैं। जेन्युइन रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मेरी किसी भी स्पेसिफिक जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मेरी कोई भी रीडिंग स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं होती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, ठीक है। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पर्सन मिस कर रहे हैं या नहीं? यहाँ पे कार्ड्स ज़्यादा गिरे हैं मुझे। डिवाइन प्लीज़, वो एक टाइम में एक ही कार्ड चाहिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर के पर्सन उनको मिस कर रहे हैं या नहीं? इस वक्त प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पर्सन उनको मिस कर रहे हैं या नहीं? प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। 3 ऑफ वैंड्स, वेट कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ का, आपकी टेक्स्ट या कॉल का भी हो सकता है। उनको पता, उनको डिसीजन मेकिंग करनी है, कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग आपके पर्सन के ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है। 2 और 3 वेट कर रहे हैं, मिस तो बेहद कर रहे हैं। वो आपका वेट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप आ जाएं। कभी मोबाइल लेकर वेट करते हैं, कभी कहीं किसी एक विंडो के बाहर देखते हुए वेट कर रहे हैं, लेकिन मिस तो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। स्लीपलेस नाइट है, किसी न किसी चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है आपके पर्सन को। इस मिसिंग एनर्जी में उनको कितना वो आपके लिए फील करते हैं, वो उसको फील कर पा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज हैं आपकी तरफ, उनको खुद से आना चाहिए या नहीं। हर्मिट पोजीशन में हैं, बिल्कुल खामोश हैं, साइलेंट मोड पर हैं और आगे की तरफ सोच रहे हैं। उनको क्या आगे नेक्स्ट क्या, इस वक्त तो वो आपको बेहद मिस कर रहे हैं। कंफ्यूज भी हैं, बहुत ज़्यादा डीप एनालाइज कर रहे हैं और नेक्स्ट सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। इट मीन्स ऐसा हो सकता है आपके पर्सन के पास कोई 2 ऑप्शंस हैं। ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से सिचुएशन आप लोग की ऐसी हुई है कि आप लोग बात नहीं कर रहे। एक मिसिंग एनर्जी आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा है। अगर कोई थर्ड पर्सन है भी तो वो आपसे कनेक्टेड ज़्यादा फील कर रहे हैं, ठीक है। वो आपका वेट कर रहे हैं, आपकी कॉल का, आपके टेक्स्ट का। वो जहाँ से आपको देख सकते हैं वो देख भी रहे हैं। ऐसा हो सकता है कोई एंडिंग आई है इस रिलेशनशिप में, कोई एक एंड पॉइंट आया है इनकी स्टकनेस की वजह से, इनके डिसीजन मेकिंग ना लेने की वजह से, या इनके कोई एक न्यू बिगनिंग, एक रीस्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग ना करने की वजह से। कोई ना कोई इल्यूजन है इनके पास आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनको इस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। कुछ मेंटली या तो कोई मदर फिगर कोई है जिसके कंट्रोल में है, कोई स्टेप नहीं ले सकते, या आपका ही वेट करते हैं, हमेशा करते आए जब से आपके साथ कनेक्ट हुए हैं, हमेशा आपका वेट करते हैं, खुद अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं लेते आपके लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अपनी तरफ से स्टेप लेना आपको माइंड में ये डाल देना कि वो भी इंटरेस्टेड हैं आप में। इस पर्सन ने, ऐसा हो सकता है, कभी आपको अपना इंटरेस्ट शो नहीं करा है। मैंने कहा कोई ना कोई थर्ड पर्सन है, इनके कोई ना कोई फैमिली से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी है आपके पर्सन को। बिल्कुल यहाँ पे एंजाइटी भी, आपके पर्सन बेहद कंफ्यूज सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव सिचुएशन में। वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं लेकिन नहीं, लेकिन वो अपने एक ईगो में, अपनी चीज़ों में बैठे हुए हैं, हर पूरी सिचुएशन को ख़त्म करके वो देख रहे हैं सिचुएशन। ये जो आप दोनों के बीच जो भी ये रिलेशनशिप है, या तो उन्होंने अनकन्फेस लव है, जो भी ये चीज़ें एंडिंग पॉइंट पर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ऐसा हो सकता है उन्होंने कभी भी आपको बताया नहीं। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, जमना, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, और वर्गो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर पाइसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक अपनी अभी भी ईगो को बेयर कर रहा है। किसकी वजह से कर रहा है हम देखते हैं यहाँ पे। ये क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा? प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड, अगर ये इतना ही मिस कर रहा है, इतना ही हार्टलेस ये इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड, इसकी लाइफ में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा इतना मिस करने के बावजूद। यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स।
सेवन ऑफेंस, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसने आपको ब्लॉक किया हो। 7 ऑफ कप्स, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या इसकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है करने को, या तो कंफ्यूज है कि मुझे क्या कब क्या करना चाहिए। फिर यहाँ पर एंडिंग, इसको ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप की एंडिंग आ चुकी है, बेहद एक मिसिंग एनर्जी में। उसको ऐसा लग रहा है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप इस रिलेशनशिप के लिए आगे नेक्स्ट फाइट नहीं करना चाहते, आप अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। एक बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी में इस रिलेशनशिप के एंड से ही खुश नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पर एंडिंग हुई है। देखें क्वीन ऑफ कप्स, आप तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इमोशनल ये पर्सन भी है, लेकिन दी एम्परर, इसके ईगो की वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशंस इस पर्सन के लिए, इमोशंस फील कर रहा है, लेकिन एक बर्डन सम हो चुके हैं। ये साइकिल को ख़त्म नहीं कर रहा, अपनी फीलिंग्स को बता के सिचुएशन को एंडिंग पॉइंट पे नहीं ला रहा, सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहा है आपको और स्टॉक कर रहा है, सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है। बाहर इसकी फैमिली कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डोमिनेटिंग है। 5-5 की एनर्जी है, बहुत सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं इसके फैसले में, जिसको कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग नहीं लेने दे रहे। बिल्कुल कोई ना कोई मदर फिगर है जो इसको आपकी तरफ आने नहीं दे रही। ये अपनी राय, ये अपनी बात, अपनी ज़िंदगी को किसके साथ आगे बढ़ाना चाहता है नहीं बता सकता। ये जब भी कोई शादी की बात होती होगी, इसकी फैमिली इसको बहुत सारे ऑप्शंस दिखा देती है, वो अपनी बात कहने नहीं देती। वो इट मीन्स अगर इसकी फैमिली को कहीं ना कहीं पता भी है किसी ना किसी से कनेक्टेड है, तो उसकी फैमिली उन सब चीज़ों को एग्री नहीं करेगी। इसको पता है कोई कास्ट डिफरेंस, कोई कल्चर डिफरेंस, कोई आपको कमिटमेंट देने का इश्यूज़ है, जो आप दोनों के बीच एक बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंस आ चुका है, जो ये अपनी बात कह नहीं पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, आपकी तरफ आए या ना आए, बहुत ज़्यादा हर्मिट पोजीशन में है, क्लैरिटी नहीं मिली, आना बहुत तेज़ी से चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लगता है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आप डिफेंसिव हो चुके हैं, आप यहाँ पर एफर्ट नहीं करेंगे। आना चाहता है आपकी तरफ, लेकिन एक होप नहीं है इसको आगे इस रिलेशनशिप में, मिस बेहद कर रहा है, इसके इमोशंस इसके लिए एक बर्डनसम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई है जो इसको कंट्रोल कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग को कंट्रोल कर रहा है, जो इसको कंट्रोल कर रहा है, जो इसकी ज़िंदगी में पीस नहीं आने दे रहा, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, मैरिज करना चाहता है आपके साथ। ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो ऐसा, मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है अनकन्फेस्ड लव है, बहुत कंफ्यूज है। आपको इसके जेस्चर से पता चलता है, आपको सब, इसने कभी भी आपको खुलकर इजहार नहीं करा। ये ऐसा पर्सन लग रहा है जिसने कभी आपको बताया ही नहीं, हमेशा राइट टाइम का वेट करता रहा कि अब बताऊँगा अब बताऊँगा, कभी इसने नहीं बताया। ये आपके लिए फील क्या करता है, ठीक है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं इसके इंटरेस्ट से पता चलता है ये कितना इंटरेस्टेड है आप में। ये पर्सन, आप इस पर्सन के बात करने के तरीके से, आप इस पर्सन के आपसे कनेक्ट होने के तरीके से, आप इस पर्सन के किसी भी तरीके से आपको समझ में आ सकता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी करता है माइंड। जैसे ही आपको कहीं ना कहीं इसकी फीलिंग्स का कहीं ना कहीं अंदाज़ा, आप सोचते हैं ओके ठीक है मैं बहुत करीब हूँ इसकी सिचुएशन को समझने के, इसकी फीलिंग्स को समझने के, ये उसी वक्त कुछ ऐसा करता है कि ब्लॉकिंग सिचुएशन डाल देता है। ये ब्लॉक कर देगा, या तो कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद कर देगा, या तो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा, आपको फिर कंफ्यूज कर जाएगा कि ये आपसे चाहता है, क्योंकि इसको पता है अगर इस रिलेशनशिप में एक इजहार हो गया, एक कन्फेस हो गया, एक चीज़ आगे बढ़ने लगी, फिर यहाँ पर आएगी कमिटमेंट। यहाँ क्योंकि ये आपको समझ चुका है, बहुत स्टेबल पर्सन है, आप जिधर भी जाएंगे आप रिस्पेक्ट मांगेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट है आपके अंदर, आप वहाँ पर बिल्कुल एक सॉलिड ऑफर मांगेंगे। जिस पर्सन की भी लाइफ में जाएंगे आपको सॉलिड ऑफर चाहिए होगा। आप एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनने वाले या तो पर्सन नहीं है, आप एक स्टेबल पर्सन है, आप एक फैमिली, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली अच्छी है, आप खुद एक गुड लुकिंग और बहुत ज़्यादा अच्छा, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, या आपको सिर्फ स्टक करके कंफ्यूज करके रखा हुआ है, लेकिन बहुत मिस कर रहा है इस वक्त, अगर कम्युनिकेशन में नहीं है तो याद कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन कुछ नेक्स्ट कर नहीं पा रहा, मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन शादी करना चाहता है। इसकी फैमिली कहीं और इसकी शादी कराना चाहती है, इसकी अपनी फैमिली में या तो फैमिली से बाहर, जो भी है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से, ताकि ये उनके हाथ में रहे ये पर्सन, ये अपनी फैमिली की जो इसका जो कंट्रोल है, उसकी फैमिली का वो कंट्रोल ख़त्म ना हो जाए इसके ऊपर से। ये बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक है, इसके इमोशंस, ये मतलब कि एक स्लीपलेस नाइट है, इसको दूसरा रास्ता कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये क्या करे,
ये या तो प्रेयर कर रहा है या तो डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है ये इस सिचुएशन में किस तरीके से एक न्यू बिगनिंग लाए। ये जो साइकिल, जो एक जो बैड साइकिल जो है इसको ख़त्म कर सकता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है। अगर ये फील भी करता है तो ये बताकर एक रीस्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग कर सकता है। आप लोग सोचते होंगे कितना आसान है, ये बस आके इसको कहना तो है। ये दबा हुआ है, अपनी फैमिली के प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फैमिली का प्रेशर है। ये उसको उसको ये बिना फैमिली के तो कुछ कर नहीं सकता। फैमिली कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे इतना इंडिपेंडेंट नहीं है कि एक अलहदा इसने होम कर लिया और इसने अपनी चीज़ें अलहदा कर ली हो कि वहाँ पे एक सेटलमेंट पे आ जाएगा, सब कुछ सही हो के एक रहना स्टार्ट कर देगा। ऐसा नहीं कर सकता। इसको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हुआ तो ये रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, जो कि करना नहीं चाह रहा, ये आपको छोड़ना नहीं चाह रहा। जहाँ भी स्टक है, बहुत बुरा स्टक है, वहाँ से निकल नहीं पा रहा ये। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, आपके साथ कंप्लीटली कनेक्ट होना चाहता है, रीस्टार्ट करना चाहता है साइकिल। ये इसके ऊपर जो एक इमोशनली बर्डन है उसको उसको ख़त्म करना चाहता है। आप भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, आप उसको एक प्लेयर समझते हैं, आपको ऐसा लगता है एक प्लेयर पर्सन है जो लगता मिच्योर है, आपसे एज में बड़ा हो सकता है, लेकिन इसकी हरकतें इमेच्योर वाली हैं। क्योंकि आपको ये है तो मिच्योर, हर बात समझता है, हर चीज़ सोचता है, इसको पता है क्या गलत है क्या सही है, इसको सब समझ में आता है। आप ये मत समझिए ये मिच्योर है, बहुत ज़्यादा मिच्योर है, बहुत समझदार और सेंसिबल पर्सन है, लेकिन ये आपसे हाइड करता है चीज़ें, आपको क्लैरिटी नहीं देता, आपको बहुत ज़्यादा ड्यूलिटी में रखता है। लेकिन अगर ये हाइड करता है तो मिस भी कर रहा है, ये भी हाइड कर रहा है, ये भी नहीं आपको कहीं से शो करेगा। ऐसा बहुत ज़्यादा अपने आप को एक एम्परर पावर में दिखा रहा है। मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा तो मेरी ज़िंदगी में रहो या ना रहो, कौन सा मैंने कुछ, या तो हमारे बीच कुछ ऐसा था जो हम एक्सप्लेन करते, कुछ इस टाइप की इसकी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा होगा अपनी लाइफ में बिजी है, इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, दिखाना भी यही चाहता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है, ख़त्म हुआ है। इसका ऐसा लग रहा है इसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा, एक कोई इसका एक जो आपने पज़ल कंप्लीट करा था इसकी लाइफ में आकर, एक इमोशंस नहीं थे इसके पेरेंट्स, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा इसको प्रैक्टिकली इसको एक गधा घोड़े की तरह चलाया जाता है। इसको इमोशंस आपने फिलअप किए थे, आपने इसका पज़ल कंप्लीट किया था, अपने आप को स्टक समझ रहा है, अपने आप को एक एंडिंग फेस पे समझ रहा है कि कोई इसका एक हिस्सा लेकर जा रहा है इसकी ज़िंदगी का। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, आप भी अब इतना, जब आपको ऐसा लग रहा है आपने इतना एफर्ट कर दिया इस पर्सन के ऊपर, इतने इल्यूजन्स हैं, आपको इतना डाउट है, आपको एक इसने बिल्कुल साबित कर दिया कि ये फ्लर्ट एंड फन करने वाला पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, मेंटली स्टक करता है, ये आपको बार बार ये आपको डिसेप्टिव लगता है, ये आपको क्लैरिटी नहीं देता। तो आपने भी एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे ऐसी जगह अपना अपना टाइम, वर्क, अपने आप को क्यों मैं इन्वेस्ट करूं जहां मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है, जहां मुझे कोई बंदा समझ नहीं रहा। ये देख रहा है आप डिटैच हो रहे हैं इससे, इमोशनली आप दूर होते जा रहे हैं, इसको ये बात फील हो रही है। यहाँ पे दो ऐसे कार्ड है जो कुछ यहाँ पे 1 2 3 अपने आप को एक रिग्रेट की एनर्जी में अपने आप को एक उस जगह समझ रहा है कि बहुत ज़्यादा अफसुर्दा है, कुछ एंड हो रहा है इसकी ज़िंदगी में, कुछ इसका बैड कार्मा एंड हो रहा है, बैड टाइम एंड हो रहा है। इसकी जो टॉक्सिक ये लोग हैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता है, अपनी लाइफ को क्लियर करना चाहता है। बहुत टॉक्सिक लोगों से कनेक्टेड है यहाँ पर ये, इसकी ज़िंदगी में बहुत से टॉक्सिक लोग हैं जो उसको स्टक करके रखे हुए हैं, जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। यहाँ पे इसकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसकी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस डाली हुई हैं, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, बहुत सोच रहा है, टेक्स्ट करना चाह रहा है, बार बार मोबाइल उठाता है, आपको रोकने की कोशिश करना चाह रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, मैरिज मटेरियल समझता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी से जितनी टॉक्सिसिटी है उसको भी ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि उसको इसका दम घुट रहा है। ये उस लेवल पे है, इस टॉक्सिसिटी को बेयर करते करते इतना थक चुका है, इसका दम घुट रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, स्लीपलेस नाइट है, कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहता है, इस पूरी सिचुएशन को एक क्लैरिटी पे लाना चाहता है, वर्ल्ड के साथ यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है ये। ठीक है, आपके पर्सन आपको बेहद मिस कर रहे हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक स्टक पोजीशन पे समझ रहे हैं। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, उनको पता है उनके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके अंदर बेहतरीन अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपकी है। यहाँ पे सिर्फ वो आपको देख रहे हैं, बिल्कुल ऊपर उनकी नज़रें, सिर्फ वो आपको देख रहे हैं, उनको पता है मेरी लाइफ को इस सेटलमेंट पे ला सकते तो वो ये पर्सन है, वो आपको नहीं छोड़ना चाह रहे, ना वो आपको जाने देंगे अपनी ज़िंदगी से। ठीक है, वो हिम्मत करेंगे, कोई ना कोई कदम तो लेंगे वो, चाहे अपनी फैमिली से फ़ाइट करें या कोई ना कोई
इन सब चीज़ों, इन सब लोगों को अपनी लाइफ से बाहर करें, कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा आपको जाने नहीं दें, क्योंकि उनको समझ में आ गया ये सब टॉक्सिक है जो उनकी ज़िंदगी में स्टक करके रखते हैं। सिर्फ पीस आपसे मिलता है, रिलैक्स आपसे होते हैं, हील आपसे होते हैं, आप समझते हैं, आप उनको एक पीस ऑफ माइंड देते हैं, क्लैरिटी देते हैं, सुकून देते हैं, एक घर वाली वाइब आती है आपसे, ठीक है। चलें, अगर आपसे कहते तो वो क्या कहते हैं हम चेक करते हैं। एक ही है, एक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक है ये इंसान, बहुत एक बेचारा किस्म का इंसान है, इसकी ज़िंदगी में हैप्पी देखें आप, उनकी लाइफ की एक हैप्पीनेस है, हैप्पी कार्ड है यहाँ पर। जितना सुकून उनको आपसे मिला है ज़िंदगी में, कभी कोई ऐसा पर्सन नहीं आया जो उनको ऐसा सेटिस्फाई करता। उनकी ज़िंदगी में बहुत लोग आए गए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में, ये आपका पहला रिलेशनशिप नहीं होगा, और भी रिलेशनशिप देखें गो द डिस्टेंस। उनको पता है उनको इस डिस्टेंस को कवर करना है, एक न्यू बिगनिंग लानी है इस रिलेशनशिप में, न्यू लाइफ। मैंने आपको बार बार कह रही हूँ, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू लाइफ, आपके साथ एक न्यू ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं, एक बिगनिंग करना चाहते हैं। थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है। इस पर्सन की तबीयत भी सही है तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस में है ये पर्सन। यहाँ पे हेयर एंड नाउ, ये अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे क्लैरिटी उनको क्या करना चाहिए अपनी इंट्यूशन से पूछ रहे हैं। जॉब फुल क्लैरिटी लाना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात की क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देंगे। द ट्राइब, यहाँ पर वो कोई ना कोई स्टेप लेने वाले हैं अपनी लाइफ में, फ्लेक्सिबल, वो आपके लिए फ्लेक्सिबल होने वाले हैं, वो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देने वाले हैं ताकि आप भी इजी रहें और वो भी। अ चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल रहा है। टू द सी, आपको दिख नहीं रहा, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं उनके दिल में आपके लिए। चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल रहा है, अपने आप को चेंज कर रहे हैं आपके लिए, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं सिर्फ आपके लिए, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं सिर्फ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 26 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 47 किसी की एज हो सकती है, 39 हो सकती है, 44, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन एक फाउंडेशन चाह रहे हैं, ठीक है। 32 एज हो सकती है किसी की, और यहाँ पर 3 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 8 नंबर हो सकता है, और 6 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, ये सब आपके डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अगस्त का महीना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। ये मंथ्स आप लोग के किसी ना किसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप इन मंथ्स में एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, मिले हैं, या तो आप दोनों का डिस्टेंस आया, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हुई, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में मैस क्रिएट हुआ इन डेट्स पे, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।